तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के अंदर, क्या फेट होता है ग्लूकोज का। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ द एयर एंटर इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हम हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे और कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, तो बच्चों, सबसे पहले एयर जो है हमारे नोज से अंदर जाएगी हमारे बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं ना हम, तो इनहेलेशन के द्वारा एयर जो है इट गोज इनसाइड आवर बॉडी। कहाँ जाएगा? नोज में से नजल पैसेज में। कहा जाएगा? नजल पैसेज। नसल पैसेज में क्या प्रेजेंट है? हेयर्स। हेयर्स का काम क्या है? वो उसमें हवा के साथ, अब हवा आ रहा है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, बट बेसिकली एयर जो है ना वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है वहां पे कि वो लंग्स तक ना पहुंचे। उसके बाद उसके ऊपर म्यूकस भी काम करेगा। बाय चांस अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकल गए, स्केप हो गए वहां से, उसको वो रोक देगा। म्यूकस इज एक जो एक कहेंगे चिपचिपा टाइप का, थोड़ा स्टिकी टाइप का मटेरियल है। ठीक है, वो हमारे नजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो डस्ट पार्टिकल्स को वहां रोक देगा अलोंग विद द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके साथ एंटर हो रहे हैं, उनको भी रोक देगा। ठीक है, और एक और काम करेगा, वो एयर को मॉइस्ट कर देगा, थोड़ा आर्द्रता उसमें, थोड़ा सा क्या कहेंगे, वाटर वेपर, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर बढ़ा देगा, आर्द्र मॉइसन मॉइस्ट कर देगा उसको। ठीक है, उसके बाद एक और काम वो करता है क्या? वो एयर को वार्म बनाता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई है ना। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो वहां तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो हमारे बॉडी के साथ तालमेल बैठा सके। ठीक है ना? तो तीन काम किया। जब जैसे ही एयर नजल पैसेज में आई, तीन काम होगा वहां पर। पहला, द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल गेट फिल्टर्ड, द एयर विल गेट मॉइस्ट, एंड थर्ड इज द एयर विल बिकम लिटिल बिट वार्मर। अगर तुम इस स्लाइड पे देखते हो तो यहाँ कुछ मेजर ऑर्गन्स दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। नॉस्ट्रल्स जिनकी अभी हमने बात की, एल्वियोली आगे जाके पढ़ेंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब हम अभी पढ़ने वाले कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। अब बच्चों यहाँ देख लो, नॉस्ट्रल से एयर एंटर हो गया, कहाँ आ गया? नजल कैविटी में आ गया। वो नजल कैविटी हमारा कहाँ तक कंटिन्यू होगा? हमारे माउथ तक। ठीक है, माउथ से लेकर हमारे वॉइस बॉक्स तक, तुम्हारे गले में यहाँ जो उभरा हुआ है वॉइस बॉक्स, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स को हम और क्या कहते हैं? लैरिंग्स। तो माउथ से लेके लैरिंग्स तक का जो हमारा पाइप है वो कहलाएगा फेरिंग्स। क्यों फेरिंग्स कहते हैं? क्योंकि वो कॉमन है किसके लिए? अब तुम्हारे नजल कैविटी जहां तक आया, उसके बाद वहां पर तुम्हारा माउथ भी आ गया। माउथ से तुमने खाना खाया, तो वो खाना उसी पाइप में वो खाना भी जाएगा और एयर भी जाएगा। मतलब वो जो फेरिंग्स पार्ट है वहां पर वो कॉमन हो जाएगा, किसके पैसेज के लिए? खाने के लिए और एयर के लिए। ठीक है, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। कहां तक? हमारे वॉइस बॉक्स तक। वॉइस बॉक्स के बाद फिर जो पाइप आएगी उसे हम ट्रैकिया कहेंगे या विंड पाइप कहेंगे। वो जो ट्रैकिया है वो वहां पे आके तुम्हारा जो एयर और फूड
दोनों का पाथ अलग अलग हो जाएगा, दोनों का पाइप अलग अलग हो जाएगा। एक फूड जिसमें जाएगा वो ऑइसोफेगस हो जाएगा, ट्रैकिया जिसमें जाएगा वो ट्रैकिया में एयर पास करेगा। देखो क्या, लैरिंग्स जो था, जो वॉइस बॉक्स है, वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? फेरिंग्स को, फेरिंग्स मतलब कॉमन पैसेज, और ट्रैकिया को। तो फेरिंग्स अगर तुमसे कोई पूछता है, दैट इज अ कॉमन पैसेज, किसके किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है, नॉस्ट्रल्स हमारे माउथ तक आया, माउथ से लेकर तुम्हारे वॉइस बॉक्स तक जो पाइप गया, क्योंकि वहां से तुम्हारा मुंह भी शुरू हो गया, वहां से तुम्हारा फूड भी एंटर हो रहा है, तो फूड और एयर दोनों सेम पाइप में एंटर होंगे, और उसको हम फेरिंग्स कहेंगे। और जो लैरिंग्स है, तुम्हारा वॉइस बॉक्स है, वो कनेक्शन है किसके बीच का? फेरिंग्स का और ट्रैकिया का। अभी मैंने तुम्हें बताया ट्रैकिया और जब दोनों अलग हो जाएगा, कौन? फूड और एयर, तो फूड किस में चला जाएगा? ऑइसोफेगस में। एयर चला जाएगा तुम्हारा ट्रैकिया में। अब देखो क्या होगा, जो ट्रैकिया है, विंड पाइप जो है, वो तुम एयर को कहाँ पे लेके जाएगा? लंग्स में लेके जाएगा। ये अब तुम्हारा जो ट्रैकिया जो आ गया, ये एयर को लेके जाएगा लंग्स की तरफ। इस ट्रैकिया की कुछ खासियत है। अब बेटा यहाँ दो तीन चीजें एकदम क्लियर कर लेनी है, एकदम समझ लेना है, ठीक है? हम आ गए कहाँ? ट्रैकिया पे। ये जो तुमको इस फिगर में ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया है। जो ये स्ट्रेट दिख रहा है तुम्हें, ये ट्रैकिया है, ठीक है? ट्रैकिया के ही साथ में उधर पैरेलल क्या चल रहा है? ऑइसोपेगस चल रहा है। अब इस ट्रैकिया में तुम लाइट ब्लू कलर से या वाइट कलर से ऐसे रिंग्स टाइप के देख रहे हो। ये रिंग्स जो हैं, ये कहलाती हैं ट्रैकियल रिंग्स। कार्टिलेज की बनी होती है, और ये सी शेप की होती है, पूरी गोल राउंड नहीं होती है, सी होती है। क्यों? उसके पीछे क्या है? सी है, तो सी के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, सी का पूरा वो जुड़ता नहीं है, तो वो जो गैप है उसमें क्या है? ऑइसोफेगस है। तो जब ऑइसोफेगस में खाना एंटर करता है तो कई बार ऑइसोफेगस क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। तो ये कार्टिलेज रिंग्स जो हैं, वो ऑइसोफेगस को एक्सपैंड होने के लिए थोड़ी सी जगह देती है, ठीक है ना? और ये जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं, एक्चुअली ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। जो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, उसके चलते कई बार क्या होता है, जो पाइप्स होती हैं वो कोलैप्स होने का डर रहता है उसको। कोलैप्स मतलब आपस में पाइप चिपक जाएगी, और चिपक जाएगा तो क्या होगा? एयर तुम्हारा पास नहीं करेगा, और हो सकता है पर्सन का डेथ भी हो सकता है उसके चलते। तो वो क्या करता है? वो उसको प्रिवेंट करता है, किससे? कोलैप्सिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि व्हाट आर द व्हाई द ट्रैकियल रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो वो दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंड इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, एयरवे को ओपन रखता है, ठीक है? और सी शेप क्यों है? ताकि जो उसके पीछे जो फूड पाइप रन कर रही है, वो एक्सपैंड होने के लिए उसको जगह मिले, ठीक है? यहाँ पर एक बात और, अभी तक हमने पढ़ा था ये ब्लू पार्ट के ऊपर जो पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा था? फेरिंग्स, ठीक है? वो फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों कॉमन आ रहा था। अब क्या हुआ? फूड ट्रैकिया में एंटर कर गया, सॉरी, एयर ट्रैकिया में एंटर कर गया, और फूड ऑइसोफेगस में चला गया, है ना? तो जब ये जा रहा था अपने अपने रास्ते, जब दोनों के अलग हो रहे थे, तो बच्चों, भाई, ये भी कोई नॉन लिविंग चीज है ना? तो माइट बी पॉसिबल ये एयर, वहां एयर के रास्ते में मतलब ट्रैकिया में फूड आ जाए, आ सकता है, भाई हो सकता है। तो हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंटली अगर आ जाए तो क्या होगा? वो जो तुम्हारा ट्रैकिया है वो बंद हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, एयर पास नहीं करेगा, तो इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, है ना? तो हम लोग के बॉडी में, हमारी बॉडी के पास का डिफेंस सिस्टम बड़ा ही स्ट्रांग है बच्चों,
ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप मतलब ऐसे एक ऊपर टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो उस ट्रैकिया को बंद कर देता है। कब? जब फूड ऑइसोफेगस में जा रहा होता है। ठीक है। और अगर बाय चांस वो फूड चला जाता है ट्रैकिया के अंदर, तो कई बार क्या आते हैं, हिकअप्स भी आते हैं हमें, है ना। वो तुमने शायद 7th क्लास में पढ़ा था इस बारे में। ठीक है, वो अभी हम रहने देते हैं। तो एपिग्लॉटिस जो है, वो उसका काम क्या है, to close the trachea so that the food particles will not enter into the windpipe. ओके। अब बच्चों एक नजर देख लो फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज में से जो एयर था, वो किधर के साइड आ गया, ट्रैकिया के साइड आ गया। और जो फूड था वो किधर चला गया बच्चों, ऑइसोफेगस में चला गया। अच्छा, अब तुम कहोगे मैम यहाँ एयर में लैरिंग्स क्यों लिखा है। तो लैरिंग्स इसलिए बच्चों, क्योंकि वॉइस बॉक्स वो एयर के कारण जो वाइब्रेशन होता है ना उसमें, उसी के कारण हमारी आवाज जनरेट होती है। वॉइस इज जनरेटेड ड्यू टू द air which helps in the vibration of the muscles of that larynx. ओके, इसीलिए ये larynx भी वहां पर मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये जो pharynx है, यहाँ जो कॉमन फूड और एयर आ रहा था, फूड ऑइसोफेगस में चला जाएगा और एयर ट्रैकिया में चला जाएगा। ट्रैकिया से वो लंग्स में जाएगा और खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये, और मैंने ये भी बताया तुम्हें कि इस ट्रैकिया के ऊपर में क्या होगा, एपिग्लॉटिस होगा, जो फूड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेगा ट्रैकिया के अंदर आने से। तो बच्चों एक नजर ये तुम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देख लो। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ डायग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डायग्राम। ठीक है। बहुत बार इसमें तुम्हारा लेबलिंग आता है। लेबलिंग आएगा, फिर उस पार्ट का इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, फंक्शन पूछ लेंगे, है ना। तो ये तुमको देखना बहुत जरूरी है। अभी तक जो हमने पढ़ा, नजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया में तुम्हें बहुत क्लियरली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे हैं। हमने इसका फंक्शन भी पढ़ लिया। और ये इसका ये ट्रैकिया की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये भी पढ़ लिया। ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, और ये जो तुम्हें एल्वियोली दिख रही है, इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। अब बच्चों देखो, ट्रैकिया से चला, एयर आगे चला, आगे जाके ट्रैकिया जो है वो दो लंग्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों तरफ लंग्स में डिवाइड हो जाता है, और वो बन जाता है ब्रोंकी। वो क्या बन जाता है, ब्रोंकी बन जाता है। तो जो राइट लंग्स में गया वो राइट ब्रोंकी हो गया, जो लेफ्ट में गया वो लेफ्ट ब्रोंकी हो गया। अब बच्चों एक चीज और याद रखना कि ब्रोंकी में भी वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। वहां पे हम उसको ट्रैकियल रिंग्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोंकियल रिंग्स। वहां पे वो ब्रोंकियल रिंग्स हो जाती हैं, और वो वहां भी प्रेजेंट होती है। सेम फंक्शन है, प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ब्रोंकी। वो ब्रोंकी के पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है। अब ये ब्रोंकी जो है वो आगे चलकर बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाएंगी। बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटेंगी। हम तुरंत अभी डायग्राम रेफर कर रहे हैं, वहां मैं उसको और क्लियर कर दूंगी। वहां तुमने देखा ब्रोंकी जो आया, मेन ब्रोंकी, वो बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट गया, जो कहलाएगा ब्रोंकियोल्स। जो क्या कहलाता है बेटा, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स जो है ना, जब ये छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स में टूट जाता है, उसके पाइप्स के एंड में एक बैलून शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। अब ये एल्वियोली तुम्हारे लिए नया है, इसको एयर सैक के नाम से भी जानते हैं हम। 7th में पढ़ा है तुमने, लेकिन हम थोड़ा इसको और डीपली पढ़ेंगे। तो एल्वियोली वो जगह है जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा, मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारे लंग्स के अंदर
आ जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया मींस विंड पाइप, विंड पाइप आके दो लंग्स में डिवाइड हो गया, ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी, राइट ब्रोंकी, ब्रोंकी छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट गया, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम एयर सैक कहेंगे या एल्वियोली कहेंगे, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब बेटा यहां देख लो कैसे आया है। ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ टू ब्रोंकी में, एक लेफ्ट लंग्स को चला गया, एक राइट लंग्स को चला गया। वो जब लंग्स में पहुंचा, वहां जाके ब्रोंकी और छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट गया, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड विद अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एयर सैक कहते हैं, एल्वियोली। और उस एल्वियोली में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। तो जो ब्रोंकी है वो जो है वो डायरेक्टली ओपन नहीं होके एल्वियोली में, किसके थ्रू होता है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक है। वो और एयर स्पेस बढ़ा देगा। अगर एक ब्रोंकी में एक बैलून लगे और इतने सारे ब्रांचेस में टूटने के बाद उतने सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर लग रहे हैं, एयर एयर सैक्स लग रहे हैं, तो तुम खुद समझो उनका एयर स्पेस, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किस चीज को, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एल्वियोली क्या है, तुम्हारे को एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि लंग्स का कौन सा पार्ट जहां पर गैस एक्सचेंज होता है, तो एल्वियोली में होता है। बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, गैस का एक्सचेंज। O2 कहाँ आएगा, O2 कहाँ आया है, हमने इनहेल किया है O2, वो कहाँ आया, एल्वियोली में आया, तो वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ब्लड में क्या है, उसके चारों तरफ ना बेटा, एल्वियोली के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। तुम यहाँ भी फिगर में तुम्हें दिख रहा है, और ऐसे अभी मैं तुम्हें तुरंत जस्ट जा रही हूँ उस फिगर के ऊपर, वहां तुम देखोगे एल्वियोली के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। उस ब्लड में, उस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है ना बेटा, उसमें ज्यादा मात्रा किसकी है, कंसंट्रेशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वो यूज्ड अप ब्लड्स है, ठीक है ना। उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे एल्वियोली में अभी क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज्यादा है, ब्लड में कम है। तो वहां एल्वियोली में से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगा, तुम्हारा एल्वियोली में आ जाएगा। फिर वो एक्सलेशन से फिर नाक के बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैस है, ये कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। एक बार हम इसको और थोड़ा सा मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर से एल्वियोली को आगे। अभी हम पहले हम फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एल्वियोली पे चलते हैं दोबारा। तो बच्चों, जो मैं फिगर की बात कर रही थी, हमने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तक देखा था। फिर तुम यहाँ अगर ध्यान से देखो, तो ये सेम कलर जो आ रहा है, ये दो में ब्रेक हो गया है। ट्रैकिया जो है वो दो में टूट गया है। एक तुम्हारे लेफ्ट लंग की तरफ आ गया और एक राइट लंग्स की तरफ आ गया। तो ये क्या था, ब्रोंकी। अब ये ब्रोंकी तुम आगे देख रहे हो, वही पाइप बहुत सारे छोटे 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 ब्रांचेस में टूट गया है, वो क्या हो गया, तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स। और उसमें तुम ब्लैक कलर का देख रहे होगे, उसमें ऐसे डॉट टाइप का बनाया हुआ है, वो क्या है, तुम्हारा एल्वियोली। एक एल्वियोली को इनलार्ज करके दिखाया है। तो अगर तुम देखो ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या है, एल्वियोली है। एल्वियोली के ऊपर में बेटा, ये तुम ऐसा जो देख रहे हो ना गोल गोल, ये एल्वियोली है, इसके ऊपर पूरे ब्लड वेसल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, ये फिगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बच्चों, अभी मैंने तुम्हें कहा था हम एल्वियोली पे दोबारा आएंगे। मैं क्यों इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एल्वियोली में
इतने सारे ब्लड वेसल्स, उसके सरफेस पे इतने ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं? या कई बार ऐसा पूछा जाता है, हाउ डू एल्वियोली एक्सचेंज ब्लड? how is it possible? तो why alveoli can exchange blood? Because alveoli का जो surface होता है ना बेटा, वो बहुत पतला होता है, बहुत thin होता है। ठीक है, जितना थिन होगा एक्सचेंज ऑफ गैस उतना आराम से होगा। और दूसरा, वो बैलून शेप का होता है, जब उसको तुम फ्लैट करोगे ना तो अच्छा खासा सरफेस एरिया ले सकता है वो तुम्हारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। दूसरा, उसके ऊपर बहुत से ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, वो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो जो ऑक्सीजन तुम्हारे अभी तक नोज से लेकर लंग्स में एल्वियोली तक आया है, वहां एल्वियोली में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ब्लड में अभी तुम्हारे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एल्वियोली में ज्यादा है। तो वो कहां से कहां ट्रांसफर होगा, एल्वियोली से ब्लड में। अब तुम्हारे ब्लड में जो यूज्ड अप ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें क्या है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बट हमारे एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो फ्रॉम द दिस blood capillaries, the carbon dioxide will come inside the alveoli, and from the alveoli through exhalation process it will go out. तो alveoli में गैस एक्सचेंज बहुत एफिशिएंटली होता है बेटा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया थिन है और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। तो ये अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे एफिशिएंटली कर सकता है? पहला तो वो उसका जो सरफेस है वो एकदम थिन है, जिसमें आराम से डिफ्यूजन होगा, और उसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और तीसरा तो है ही कि सरफेस एरिया उसका बहुत बड़ा होता है। तो जो तुम्हारा ये ब्लड का सॉरी जो गैस का एक्सचेंज है वो बहुत एफिशिएंटली एल्वियोलाई से हो सकता है। ओके बच्चों, ये था तुम्हारा आज तक का पाथवे ऑफ एयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अभी हम यही तक लेंगे। इसके आगे एक और पीपीटी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्सचेंज हुआ, और हमारे लंग्स का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे एल्वियोली का क्या इम्पोर्टेंस है, और कुछ फैक्ट्स जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, एक को चीज और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे, तुम आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्वेश्चन या अपनी वो क्वेरी या तुम्हारा जो कंफ्यूजन है उसको तुम पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।